Hello everyone, you are welcome to SSB Pharma Learning YouTube channel. I Dr. Shumsher Singh today going to discuss with you on very important topic. The topic is stress and disease. That mean how a stress leads to a disease condition. अगर आप अपने लाइफ में स्ट्रेस लेते हैं तो आप कैसे डिजीज से सफ़र कर सकते हैं। आज मैं इस लेक्चर में आपके साथ ये कंप्लीट डिस्कशन करने जा रहा हूँ दैट हाउ स्ट्रेस कॉज इरेक्टाइल डिसफंक्शन, how stress cause menstrual abnormalities, how stress cause body weight changes, body weight gain, how stress leads to heart problem, and how stress cause anxiety, depression और GIT upset and ulcers। तो आज मैं ये सभी डिजीज के साथ आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ में स्ट्रेस लेते हैं तो स्ट्रेस कैसे एक डिजीज को आपकी बॉडी में प्रोग्रेस करता है। सो डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज स्ट्रेस? अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस इट इज ए वन ऑफ थ्रेट और इट इज ए टाइप ऑफ फेयर इन योर माइंड। ये आपके माइंड का एक फेयर है। ये स्ट्रेस किसी भी टाइप का हो सकता है। किसी को फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है, किसी को फ्यूचर रिलेटेड स्ट्रेस हो सकता है, किसी की ही हैड लॉस हिज जॉब, उसने अपनी जॉब लॉस कर दी, उसका स्ट्रेस हो सकता है, किसी का बिजनेस डिक्लाइन हो गया, उसका स्ट्रेस हो सकता है। सो दैट मीन एवरीवन इज सफर फ्रॉम द स्ट्रेस। हर इंसान इस दुनिया में स्ट्रेस से सफर कर रहा है। अगर आप देखें तो स्ट्रेस ओल्ड टाइम पे भी था, बट दोज पीपल एट द ओल्ड टाइम दे टेक सम टाइम टू इंजॉय। वो इंजॉय करते थे, कुछ लोगों के साथ बातें करते थे। सो दैट मीन दे शेयर देयर व्यूज। आज हमारे पास टाइम नहीं है, हम किसी के पास बैठ नहीं सकते, किसी के साथ कुछ डिस्कस नहीं कर सकते, और कभी भी वी नेवर इंजॉय इन ए ग्रुप। हम ग्रुप में भी बहुत कम इंजॉय करते हैं। सो मैं फर्स्ट डिस्कशन करने जा रहा हूं कि जो मेल इरेक्टाइल डिसफंक्शन से सफर कर रहे हैं, जिनको प्रॉब्लम है, जैसे हम इम्पोर्टेंस कहते हैं, सेक्सुअल डिजायर का कम हो जाना, जहां उनके पेनिस में जो तनाव है उसका कम हो जाना। सो हाउ स्ट्रेस लीड्स टू दिस? तो जब भी कोई इंसान स्ट्रेस से सफर करता है तो उसकी बॉडी में कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिनको हम एड्रीनल हार्मोन कहते हैं, एड्रीनालिन कहते हैं, जहां हम उसको एपिनेफ्रिन कहते हैं। ये जो हमारी बॉडी में एड्रीनालिन सिक्रीट होता है, इसको हम सिक्रीट करते हैं फॉर फाइट एंड फ्लाइट। अगर आपने देखा हो तो फ्रॉम द ओल्ड टाइम कि कितने लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वार में दे हैव एंटर एंड दे फाइट एट दैट टाइम। कई लोगों ने कई लड़ाइयों में मींस कि दे हैव टेकन पार्ट इन दैट, हिस्सा लिया होगा। तो ऐसी कुछ कंडीशंस यहाँ पे हम कभी फाइट करते हैं या किसी के साथ फाइट करना चाहते हैं तो हमारी बॉडी में एक केमिकल रिलीज होता है जिसको हम एड्रीनालिन कहते हैं, जो हमारी बॉडी में एड्रीनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है। सो डियर फ्रेंड्स, ये कैसे आपकी बॉडी को फाइट के लिए रेडी करता है? क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर देता है, आपकी हार्ट रेट इंक्रीज कर देता है, और सेकेंडली ये क्या करता है, जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें भी आपका ब्लड प्रेशर जो है ये बढ़ा देता है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि अगर आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन से सफर करते हैं या आप इम्पोर्टेंस से सफर करते हैं तो ये क्या करता है, जो आपका पेनिस है उसमें जो मसल होता है, द मसल कि दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इरेक्शन, वो आपके पेनिस के इरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो उसको हम कहते हैं कार्पस कैवर्नोसम। ये जो कार्पस कैवर्नोसम है, अपर मसल ऑफ योर पेनिस, इसमें यह क्या रहता है, इफ देर इज ए इंक्रीज स्ट्रेस, आपकी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ेगा, एड्रीनालिन बढ़ेगा। अगर एड्रीनालिन का लेवल बढ़ता है तो कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता है, ये भी एक हार्मोन होता है। और कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ने से जो आपका पेनिस का मसल है उसका तनाव जो है वो बढ़ा रहता है फ्रीक्वेंटली, जबकि नहीं चाहिए। ये फ्रीक्वेंटली बढ़ने से रिलैक्स नहीं होता, जिससे ये अपना जो इरेक्शन जो है वो कम कर देता है। तो इसलिए जो लोग स्ट्रेस लेते हैं बेसिकली दे सफर फ्रॉम द इम्पोर्टेंस, तो वो इम्पोर्टेंस से सफर करते हैं। दूसरा क्या रहता है, जो हमारा पेनिस है उसमें जो ब्लड वेसल है दैट सप्लाई द ब्लड टू द पेनिस फॉर इरेक्शन। उस टाइम पे हमारे पेनिस में जो ब्लड प्रेशर होता है, जहाँ ब्लड वेसल में जो ब्लड का प्रेशर होता है दैट इज टू मच हाई,
तो बट ये कंटिन्यूसली जब आप स्ट्रेस से सफर करते हैं, जब आपकी बॉडी में कोर्टिसोल का लेवल बढ़ता है, तो उस केस में वो जो ब्लड वेसल्स हैं उनका प्रेशर बन नहीं पाता, जिससे क्या होता है, हमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। और इसको अगर ट्रीट करना हो तो देर आर सम हर्बल ड्रग्स, जैसे एल कार्टीन, जिनसंग। आप 250, 400, 500 mg डेली जो है 2 टाइम इन ए डे उसके जिनसंग के कैप्सूल भी आते हैं, पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल है, टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है, आप इसका यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और हर्बल एक कंस्टिट्यूएंट है जिसको हम अश्वगंधा कहते हैं। तो अश्वगंधा भी 500 mg टू 800 mg 2 टाइम्स इन ए डे अगर आप यूज करें तो यू विल नॉट सफर फ्रॉम स्ट्रेस एसोसिएटेड इरेक्टाइल प्रॉब्लम्स। दूसरा आ जाता है मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स। सो लेडीज में, फीमेल्स में अगर वो ज्यादा स्ट्रेस लें तो उनमें हार्मोनल चेंजेस होती हैं। जैसे देर इज ए चेंज इन द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसका रिलीज कम हो सकता है, जहाँ उसके एसोसिएटेड जो फॉलिकुलर फॉर्मेशन है, एग फॉर्मेशन है, ओवा फॉर्मेशन है, वो कम हो सकता है। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो उसको यू नो कि एक हेल्दी रखता है उसको, ओवा को, उसका कंसंट्रेशन कम हो सकता है। और तीसरा आ जाता है एस्ट्रोजन, जो कि हमारा एंडोमेट्रियम लेयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस केस में एस्ट्रोजन का और प्रोजेस्टेरोन का जो बैलेंस है, जहाँ उसका रिलीज है, वो स्ट्रेस में अल्टर होता है। दैट्स वाई most of the female if they take more stress either they may suffer from, वो किससे सफर करती हैं, प्री मैंशुरेशन। उनका जो मैंशुरल साइकिल है 20 डेज के बाद भी रिपीट हो सकता है। जहां फिर क्या प्रॉब्लम आ जाती है, दे विल सफर फ्रॉम डिसमाइनोरिया और पेनफुल मैंशुरेशन। तो ये कुछ मेल फीमेल डिसऑर्डर्स होते हैं जो रिलेटेड टू स्ट्रेस हैं। जो थर्ड मेजर डिसऑर्डर है वो है वेट गेन। जब भी कोई बंदा स्ट्रेस लेगा तो स्ट्रेस से हमारा एपेटाइट बढ़ता है। सो जब आपका एपेटाइट बढ़ेगा, दैट इज ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ कॉर्टिसोल। आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ा हुआ है, और जो एड्रीनालिन है, जब भी इसका आपकी बॉडी में लेवल बढ़ेगा तो वो आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर जो है इसको इंक्रीज कर देता है, जिससे क्या आप सफर करते हैं फ्रॉम द एक्सेसिव हंगरनेस और एक्सेसिव एपेटाइट। इस कंडीशन में जो इंसान ज्यादा खा लेगा और ही विल बी हैविंग ए हैबिट टू टेक मोर फूड, उस केस में ये वेट गेन कॉज करता है। जो फोर्थ प्रॉब्लम आ जाता है स्ट्रेस एसोसिएटेड डिमेंशिया। डिमेंशिया का मतलब होता है मेमोरी लॉस, याददाश्त का चले जाना। सो डिमेंशिया दो टाइप का होता है, एक होता है यंग ऑनसेट डिमेंशिया, एक होता है ओल्ड ऑनसेट डिमेंशिया। यंग में 40 साल से पहले के लोग आते हैं, और ओल्ड में 40 साल 50 साल के बाद के लोग आते हैं। अगर आप 40 ईयर से पहले डिमेंशिया से सफर करते हैं, अब क्वेश्चन आ जाता है कि डिमेंशिया का कैसे पता चलता है। मे बी अगर आपने कोई भी चीज कहीं रखी हो तो आप इमीजिएटली भूल जाओ, जहाँ 2-3 दिन पहले किया हुआ काम इमीजिएटली आप यू विल फॉरगेट और उसको आप भूल जाते हो। तो ये डिमेंशिया के कुछ लक्षण रहते हैं, कुछ सिम्टम्स रहते हैं। ये जो डिमेंशिया है इसमें ये देखा गया है कि अगर एनी पर्सन विल टेक ए मोर स्ट्रेस, as per American Society of Neurology, American Society of some other related to the stress departments, उन्होंने ये देखा है कि जो स्ट्रेस है वो 30 से 40 ईयर की एज में लोगों में बहुत ज्यादा है। दैट इज माइट बी कि उनका ये रहता है कि हम फ्यूचर को कैसे सिक्योर कर पाएं, हमें अच्छा जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, जहाँ हमारा जो भी फ्यूचर प्लान है वी विल गेन और नॉट। इन कंडीशंस को लेके यंग एज में, यंग पॉपुलेशन में स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा है, एंड दिस स्ट्रेस इंक्रीज द डैमेज। ये क्या करता है, हमारा डैमेज करता है न्यूरॉन्स को। और न्यूरॉन्स जब डैमेज होते हैं आफ्टर द एज ऑफ 30 ईयर तो उनका रीजनरेशन पावर कम हो जाता है। और ऐसा भी देखा गया है इन साइंटिफिक स्टडीज कि जिन लोगों को ज़्यादा स्ट्रेस रहा, उन्होंने अगर सुसाइड किया तो उनका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स या ब्रेन का जो हिस्टोपैथोलॉजिकल एनालिसिस किया तो उसमें ए बीटा का लेवल बढ़ा हुआ था। सो ये अमाइलॉइड बीटा एक टॉक्सिक प्रोटीन्स होते हैं जिनका लेवल स्ट्रेस से ब्रेन में बढ़ जाता है। दूसरा क्या रहता है, इन्फ्लामेशन बढ़ता है। इन्फ्लामेशन का मतलब है इन्फ्लामेटरी मार्कर का बढ़ जाना। तो दीज आर द फाइंडिंग्स विच सम अमेरिकन सोसाइटीज और यूरोपियन सोसाइटीज, इन्होंने कुछ ऐसा डाटा कलेक्ट किया है
कि 40 ईयर से पहले जो लोग स्ट्रेस लेते हैं उनको डिमेंशिया की प्रॉब्लम रहती है। और अगर हम दूसरी बात करें आफ्टर 40 ईयर, तो उसमें पार्शियलिटी हाफ कैन बी ड्यू टू स्ट्रेस एंड हाफ कैन बी ड्यू टू एज, क्योंकि एज के साथ भी हमारे न्यूरॉन्स डैमेज होते हैं। बट इफ वी टेक सम न्यूट्रिशनल डाइट, मल्टीविटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट और डू सम एक्सरसाइज, उस केस में हमारा ब्रेन का स्ट्रेस भी कम होता है और हमारा जो न्यूरॉन्स है उनका डिजेनरेशन भी कम हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है स्लीप डिस्टरबेंस। सो स्लीप डिस्टरबेंस या इसको कहते हैं स्लीप डिसफंक्शंस, या स्लीप एपनिया, या इंसोम्निया। इस कंडीशन में कई लोग वेन एवर दे विल टेक मोर स्ट्रेस, जब वो ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो उनके एंजाइटी, डिप्रेशन, साइकोसिस टाइप के मेंटल डिसऑर्डर हो जाते हैं। अब इसमें अगर आप देखें तो स्ट्रेस लेने से जो आपका ब्रेन है उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको हम न्यूरोकेमिकल्स कहते हैं या न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, लाइक एसिटाइलकोलिन, लाइक नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामीन, सीरोटोनिन। ये सारे के सारे जो न्यूरोकेमिकल्स हैं ये हमारा ब्रेन का बैलेंस करते हैं, हमारी सिग्नलिंग करते हैं, हमारी लर्निंग को बढ़ाते हैं, हमारी एक्टिवनेस करते हैं, जहाँ हमें स्लीपिंग में भी हेल्प करते हैं। एंड आल्सो दे हेल्प टू कीप यू हैप्पी, ये आपको खुश रहने में बहुत रोल प्ले करते हैं। जब भी आप ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे आपके ब्रेन में सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन, एसिटाइलकोलिन, इनका जो कंसंट्रेशन है आइदर रिड्यूस हो जाता है, सिंथेसिस कम हो जाता है, या इनका डिग्रेडेशन बढ़ जाता है। सो जिससे क्या होता है, मैनी ऑफ द पॉपुलेशन, अगर आप साइंटिफिकली डाटा देखें तो आई हैव सीन दैट around population of 30 to 40 year, 70 to 18% they are suffering, and the population of 50 to 60 year, approximate 28 to 30% they are suffering। तो लार्ज नंबर ऑफ डाटा जो शो किया है बाय सम मेडिकल सोसाइटीज कि इतने लोग इन चीजों से सफर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ न्यूरोकेमिकल डिस्टरबेंस कॉज बाय द स्ट्रेस। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो स्ट्रेस आल्सो लीड्स टू कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम, क्योंकि जब भी आप स्ट्रेस लेंगे तो आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट रेट बढ़ता है, और तीसरी जो आ जाता है कंडीशन, थर्ड इज इंक्रीज लेवल ऑफ कॉर्टिसोल्स। तो वो आपकी बॉडी में क्या करते हैं, सोडियम रिटेंशन करते हैं। जब भी कोई इंसान अपनी लाइफ में इंक्रीज करता है सोडियम इनटेक, सोडियम कहाँ से मिलता है, जब हम सोडियम क्लोराइड नमक यूज करते हैं, और जब वो इंक्रीज करेगा इनटेक, उस केस में उसका बॉडी में वाटर रिटेंशन बढ़ जाता है। और कोर्टिसोल भी वही करते हैं, आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन कॉज करते हैं, जिससे आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है। जब आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपका हार्ट रेट जो होगा वो बढ़ेगा, बिकॉज हार्ट नीड टू वर्क मोर, हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है। बट उस टाइम पे जो वर्किंग वर्किंग ऑफ द हार्ट एंड रिड्यूस ऑक्सीजन सप्लाई, तो ये जो बैलेंस है ये बिगड़ जाता है, चेंज हो जाता है, जिससे आपको हार्ट की प्रॉब्लम आती है। कईयों को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट अटैक आते हैं, जहाँ मायोकार्डियोपैथी हो जाता है, जहाँ कोई भी और प्रॉब्लम हार्ट के रिलेटेड आ जाता है। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम अगर आप देखें तो स्ट्रेस इंड्यूस अल्सर्स, जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं उनके जीआईटी ट्रैक में, उनके जो ये जीआईटी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें अल्सर बहुत ज़्यादा होते हैं। उसका रीज़न ये है कि स्ट्रेस लेने से हमारे जो प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं वो कम हो जाते हैं। प्रोटेक्टिव फैक्टर कौन से हैं, लाइक म्यूकोसा, म्यूकस, बाइकार्बोनेट आयंस, एंड some other salts which are responsible for maintaining the buffer system। तो आपके जीआईटी ट्रैक में जो पाचन एरिया है उसमें अल्सर का, सोर्स का ये बढ़ जाना इंडिकेट करता है कि आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं। उसके बाद जो मेजर प्रॉब्लम एक अगर आपने देखा हो तो बैक एक एंड नेक पेन, बैक साइड पे पेन रहता है या नेक में पेन रहता है। So this is related to reduce supply of the blood to the particular area। स्ट्रेस लेने से कई लोगों को यहाँ नेक के आसपास दर्द रहता है, जहाँ बैक साइड भी पेन रहता है, तो ये स्ट्रेस के सिम्टम्स हैं। आज मैंने इस लेक्चर में आप लोगों को ये बताया है कि स्ट्रेस कैसे डिजीज के साथ रिलेटेड है। अगर आप इस स्ट्रेस को रिड्यूस नहीं करते, बिकॉज यू कैन रिड्यूस इट वेरी इजिली,
आप एक्सरसाइज करें, आप न्यूट्रिशनल डाइट लें, हर्बल सप्लीमेंट्स लें, एंटीऑक्सीडेंट्स लें और इंजॉय योर लाइफ। कुछ टाइम खुश रहें, लाफिंग करें, इंजॉय करें, ग्रुप इंजॉयमेंट करें। इन चीज़ों से आप अपनी बॉडी में स्ट्रेस को कम कर सकते हो। अगर इसके साथ साथ कोई भी आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेते हो तो स्ट्रेस कम करने से उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ती है। सो डियर फ्रेंड्स, आज मैंने आप लोगों के साथ ये सारा जो डिस्कस किया है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। You like, share and watch these type of video, and you are welcome to SSB Pharma Learning YouTube channel.